हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज बहुत दिनों बाद मुझे शाम में बाहर घूमने का टाइम मिला है, तो सोचा बप्पा के दरबार में ही जाकर सबसे पहले उनका आशीर्वाद ले लूं। वैसे तो गणेश चतुर्थी कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हो गया था, पर आजकल के प्लान में मुझे जाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। पर आज फाइनली मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो सोच रहा हूँ सबसे पहले वहीं आकर उनका आशीर्वाद ले लूँ, और अगर टाइम वाइम बचेगा तो कहीं और जाके घूम लूँगा। पर सबसे पहले उनका आशीर्वाद लेने ही चलते हैं, तो चलिए साथ में चलते हैं। वैसे मैं महाराष्ट्र मंडल जा रहा हूँ गणपति बप्पा की मूर्ति देखने। हाँ, हालांकि आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस और रील्स उसके फेमस हो रहे हैं, ऑलरेडी मैंने देख भी चुका है। पर सच में उनकी मूर्ति और वहाँ का डेकोरेशन इस बार बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तो सोचा सबसे पहले वहीं जाकर देखें। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो कहीं और जाएंगे, पर ऐसे मुझे उसके अलावा कुछ पता नहीं है कि कहाँ जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, अगर रास्ते में कहीं मिल जाएगा तो देखेंगे। पर सबसे पहले महाराष्ट्र मंदिर चलते हैं, वहाँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है। ये है खगौल का इकलौता बड़ा स्टेडियम, जगजीवन स्टेडियम, जो कि अब क्रिकेटर यूसुफ पठान ने ओन किया हुआ है, क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान्स के नाम से। इसी एकेडमी में मैंने भी क्रिकेट की ट्रेनिंग ली थी कुछ साल पहले। वैसे तो स्टेडियम बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छे, कोचेस भी बहुत अच्छे हैं, पर इस स्टेडियम को उतना एडवांस नहीं किया गया जितना ये एडवांस हो सकता था। देख रहे हैं इतना ग्रीनरी है, कितना अच्छा लग रहा है। वैसे गूगल मैप में लोकेशन तो देख लिया हूँ, फिर भी मुझे रुक रुक के रास्ता देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उस साइड में मैं आज तक नहीं गया हूँ। ऊपर से पटना में इतने सारे फ्लाईओवर्स बन गए, इतने सारे नए नए रोड्स बन गए हैं, अंडरग्राउंड रोड्स भी बन गए हैं, कि मुझे उधर आने का रास्ता ही नहीं पता चलता है। और ऊपर से मैं ज़्यादा पटना घूमा भी नहीं हूँ, सिर्फ कोचिंग जाता था और वापस आ जाता था, तो लिमिटेड रास्ते मुझे पता है, क्योंकि अधिकतर तो पापा ही और नाना ही मुझे घुमाया करते थे बाइक पे बैठा के। मैं ध्यान नहीं देता था कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है, इसलिए अब गूगल मैप का रास्ता ये मेरा आखिरी रास्ता है। देखिए सही सही चलते हैं कि नहीं। ऐसे वहाँ तक का तो पता है मुझे, पटना जू तक का, उसके बाद का नहीं पता है, तो वहाँ से मैप देखना शुरू करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। अंडरग्राउंड है कि फ्लाईओवर पे है, पता ही नहीं चल रहा था। वैसे मैं शाम का ही वेट कर रहा था, ताकि मैं शाम को निकल सकूं और पंडाल तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा अंधेरा हो जाए, और वहां का लाइट का डेकोरेशन भी देख सकूं, क्योंकि बहुत से रील्स में, बहुत से वीडियोस में लाइट का डेकोरेशन भी बहुत सुंदर लग रहा था। इसलिए ऐसे टाइम पर निकला हूं ताकि वहां जाते जाते ही सारा लाइट भी जल जाए और वो भी डेकोरेशन देख सकूँ। पंडाल तो डेकोरेट किया हुआ ही होगा, क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रहा था वीडियोज़ में, और लाइट वाला वीडियो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा था मूर्ति के बाद। इसलिए सोच रहा हूँ कि अंधेरा हो जाए धीरे धीरे जाते जाते, ताकि सारा लाइट भी जला हुआ रहे। आई होप उसी समय तक पहुँचे। आई होप पटना में ज़्यादा जाम ना हो, क्योंकि ये तो नॉर्मल डेज में भी जाम रहते हैं, पर आज तो संडे है, आज तो और ज़्यादा ही जाम मिलेगा। क्या पता, मुझे जाम में चलाना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। अभी तक ऐसे सब चला लेते हैं जाम में, जब स्लो होके चलना पड़ता है ना, तो लगता है कि कितना सबको हॉर्न बजाने का मौका मिल रहा है।
लगता है उड़ के जाएंगे, वैसे चलाने लगते हैं सब। फिर पर फाइनली कम से कम आज थोड़ा कम भीड़ है, अच्छा लग रहा है। अब ये ना कि हम बोल दिए हैं कि अच्छा लग रहा है, आगे जाके जाम लगा हुआ हो। ऐसा हमेशा मेरे साथ होता है, जब थोड़ा सा तारीफ कर दो तो उसका उल्टा हो जाने लगता है। क्या पता पर्सनली दुश्मनी है क्या मेरे साथ किसी का। अब जाम का नाम लिए नहीं कि जाम ना लगने लगे। धीरे धीरे तो लग रहा है कि यहाँ जाम लगने वाला है, पर आई होप उससे पहले मैं निकल जाऊँ यहाँ से। बस फ्लाईओवर पे चढ़ जाऊँ तो उसके बाद जाम नहीं मिलेगा जल्दी, फिर डायरेक्ट शायद पटना जू के पास ही जाम मिलेगा, उससे पहले तो ना मिलेगा। बस निकलने का रास्ता मिलते रहे ऐसे ही, थोड़ा 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 करके निकल ही जाऊँगा। बस जल्दी से वहाँ गणपति जी का दर्शन हो जाए, मजा आ जाएगा उसके बाद। चल भाई, फ्लाईओवर पे तो चढ़ गए, अब नहीं होने वाला जाम, कुछ दूर तक तो कम से कम नहीं। यहाँ चलाने में मजा आता है भाई। खाली रोड में चलाने में अलग ही फीलिंग होती है, अलग ही मज़ा आता है। कितना शांति से एकदम चलते जा रहा है गाड़ी, कोई मतलब नहीं है किसी से, हम आराम से कर रहे हैं। ओ भाई, ओ ओ ओ ओ, अब भी एक्सीडेंट होता है, देख रहा है कितना क्लोजली निकाला है। इन्हीं सब के चक्कर में ना रोड एक्सीडेंट होते जाता है। इतना खाली जगह है फिर भी इनको इतना सटा के निकालना है, क्या ही किया जाए। अभी थोड़ा सा टच हो जाता है, यहीं पे जाम लग जाता फालतू में, लड़ाई करने के लिए उतर जाते दोनों, एक दूसरे को गलत ठहराते हैं। और क्या पता कहाँ ध्यान रहता है, इतना जगह होते हुए भी इतना सटा के निकालने का क्या जरूरत है इनको। जान दो यार, इनको कौन सिखाने जा रहा है। वैसे अब थोड़ा थोड़ा शाम तो होने लगा है, सारी गाड़ियों का लाइट भी जल गया है, तो आई होप सो पंडाल का भी लाइट, सारा डेकोरेशन, सारी लाइटनिंग बहुत सुंदर तरीके से स्टार्ट हो चुकी होंगी मेरे जाने से पहले। देखते हैं क्या होता है, अभी तो कम से कम राइड एंजॉय करते हैं। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पटना जू, राइट साइड में हमारे वही है, यहाँ से शुरू हो जाता है। वैसे तो आज ज़्यादा ही भीड़ होगा संडे के कारण पटना जू के पास। वैसे पटना जू भी मैं लगता बहुत साल पहले गया था, 3-4 साल पहले। इतना टाइम नहीं मिल रहा कि भाई पटना जू भी घूम सकूँ, जैसे भी वहाँ हमको बोरिंग लगता है भाई पैदल चलते चलते, इतना ज़्यादा पैदल चलने का मन नहीं करता है। फिर भी कोई ना कोई साथ में जाता है तो चले जाते हैं, अकेले तो शायद कभी नहीं गए होंगे अभी तक। और यहाँ आएंगे पटना जू का फेमस जाम। वैसे भी संडे को तो हर जगह जाम होना चाहिए था, पर हमको तो खाली मिला है, पर यहाँ हल्का जाम है। आई होप ज़्यादा जाम ना हो कि ज़्यादा वेट करना पड़े यहाँ, बस ऐसे धीरे धीरे निकल जाए हम कैसे भी करके। एक पंचमुखी मंदिर के पास भी जाम होगा, क्योंकि वहाँ तो हमेशा रहता है। मंदिर के आगे भक्त इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि रोड तक आ जाते हैं शायद, इसलिए वहाँ जाम नहीं ख़त्म होता कभी। दिन में जाओ या शाम में जाओ या इवन रात को भी, वहाँ बहुत ज़्यादा जाम रहता है।
चल भाई, आज तो यहाँ भी ज़्यादा जाम नहीं है। ये है यहाँ का फेमस पंचमुखी मंदिर पटना का। यहाँ भी हमेशा बहुत भीड़ रहता है, बहुत मान्यता है यहाँ का भी, इसलिए शायद। पर अभी तो हम लोग भगवान जी का आशीर्वाद लेके गणेश जी के पास चलते हैं पहले। अब इसके बाद का मुझे ज़्यादा रास्ता पता नहीं है, आगे कहीं रुक कर मैप देख लूँगा पहले, उसके बाद ही आगे बढ़ूँगा। क्योंकि यहाँ तक का तो मुझे रास्ता समझ में आ रहा था कि सीधा सीधा आना है जू तक, उसके बाद राइट टर्न था, पर वो अंडरग्राउंड से है, फ्लाईओवर से, या स्ट्रेट जाकर है, पता नहीं। क्या पता बिहार म्यूजियम के बगल से हो, अच्छे से पता नहीं है, पर फिर भी देख के चलते हैं। कहीं रुक कर देख लेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। आगे जाके देखते हैं। लोग अगर यहाँ से राइट ले लेंगे तो ये भी इको पार्क की तरफ बढ़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इको पार्क में तो नहीं होगा उसका रास्ता, क्योंकि वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, उधर और कुछ है नहीं, सारा नेता सबका घर है। इसलिए पहले मैप में देख लेते हैं रुक कर, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। गलत जाएंगे तो फिर और रास्ता, टाइम सब बर्बाद होगा। देखिए अभी तक तो सही आ रहे थे हम लोग। यहाँ से सीधा जाकर राइट तो लेना है कर्व में, ये पता नहीं चल रहा अंडरग्राउंड में है या कहाँ है। चलिए देखते हैं, धीरे धीरे बढ़ के रुक रुक के देख लेंगे, एक ही बार में नहीं जाएंगे। मैप में पता चल ही जाएगा कि सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। ये अंडरग्राउंड ही रास्ता जा रहा है, मैप में तो लग रहा था, इसलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं जाके। आगे जाके वेट रोक के देख लेंगे कि मैप के कहीं रास्ते में हम लोग बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहा है। ये सब एकदम नया बना हुआ है इधर ही 1 साल के अंदर, इसलिए मुझे और नहीं पता, क्योंकि मैं कभी इधर गया भी नहीं हूँ। ये वाला रास्ता तो और नहीं यूज़ किया अंडरग्राउंड वाला, पर बहुत अच्छा बनाया हुआ है। कम से कम कनेक्टिविटी बहुत बढ़ा दिया है, जाम भी घट गया इसके कारण। यहाँ से तो और टर्न नहीं पता चल रहा है, रुक भाई साइड करने से पहले तो इसका मैप देखना पड़ेगा, या किसी से पूछ ही लो। मैप ही देख लेता हूँ यार, यहाँ से कैसे जाना है। तो मैप में भी पता नहीं चलता ऊपर है कि नीचे है। मैप में फ्लाईओवर कौन सा है, अंडरग्राउंड कौन सा है। यहाँ से तो कर्व जा रहा है, कर्व ही चलते हैं, एक ही जा रहा है कर्व रास्ता। चलो भाई चलते। वैसे रात तो हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि रात का समय हो गया है। आई होप लाइट जल रहा हो वहाँ। और रुक के देख लेते हैं भाई यही वाला रास्ता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से कहीं टर्निंग नहीं दिख रहा है। फिर घुमाने के लिए भी बहुत आगे तक जाना पड़ेगा। लग तो रहा है सही है, क्योंकि हम लोग इसी रास्ते से बढ़ रहे हैं। चलो फाइनली कम से कम रास्ता तो सही है। निकलते टाइम देखना पड़ेगा कि किधर से आना है। और यहाँ टनल टाइप लग रहा है भाई, एकदम खाली सुनसान रास्ता। ऐसा रास्ता पटना में मिलते रहे तो मजा ही आ जाए, पटना वाला सब खुश हो जाएगा। कितना खाली रास्ता भी है। ये शायद क्राउडिंग नहीं है अभी ज्यादा लोगों का, या नया रोड के कारण किसी को पता भी नहीं होगा शायद, इसलिए बहुत खाली है अभी। और हम तो ऐसे ही रोड जाते भाई, हर जगह मिल जाए तो मजा ही आ जाए हमको। यही है क्या? ना और आगे होगा। थोड़ा सा मैप में आगे दिखा रहा था, देख रहे हैं। राइट साइड में तो शो कर रहा है, देखते हैं कहाँ है। अराउंड 200 मीटर आगे दिखा रहा है, 200 से 400 मीटर आगे। स्लोली चलते हैं, देखते चलते हैं। पंडाल आने से पहले तो लाइटनिंग शुरू ही हो जाएगा, उसी से पता चल जाएगा कि हम लोग पहुंच चुके हैं। अच्छा ये है, शिट यार अभी तक लाइटनिंग शुरू नहीं हुआ है। कोई नहीं, कुछ देर में तो जरूर शुरू हो जाएगा, क्योंकि रात तो हो ही चुका है। हम लोग पार्क कर देते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र मंडल बप्पा के दरबार में। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग पहुंचे हैं वैसे ही यहाँ का लाइट जल गया था। जैसे पार्किंग में लगा रहे थे बस बाइक अपना, और लाइट जलने लगा था सारा। एकदम परफेक्ट टाइम पे हम लोग पहुंचे हैं।
वैसे तो बहुत ज़्यादा क्राउडिंग लग रहा है यहाँ से, शायद संडे के कारण ज़्यादा क्राउडिंग है। चलिए अंदर चलते हैं। ओ भाई, यहाँ तो हद से ज़्यादा ही क्राउडिंग है। बाहर के गेट से ही इतना ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए यहाँ लड्डू पेड़े ये सब मिल रहे हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए भगवान जी पे। अच्छा अनाउंसमेंट हो रहा है कि सारे शूज यहीं खोल देंगे, गार्ड भी लगाए रखे हैं। ओ भाई कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत है, देख रहे हैं? सच में भाई वीडियो से ज्यादा सुंदर बहुत लाइव में है। भाई साहब वीडियो में इतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना अभी लाइव में हमको अच्छा लग रहा है। लाइटनिंग देखिए, सब जगह से लाइटनिंग है। भीड़ कितना ज्यादा है, संडे के कारण भीड़ ज्यादा है। गलत टाइम पे हम आ गए हैं शायद, पर कोई नहीं, तो पप्पा जी के आशीर्वाद के आगे भीड़ भी थोड़ा सहन लेंगे। वैसे तो कैमरा यूज करने के लिए मना कर रहे हैं, पर छुप छुपा के हम थोड़ा थोड़ा यूज कर लेंगे। क्या भरोसा फिर डांट पड़ जाए, इससे अच्छा अंदर ही रख लेंगे थोड़ा थोड़ा देर में। देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। क्राउड है ना, और यहाँ शायद चीफ गेस्ट है ये लोग, इसलिए सोफा पे बैठे हुए हैं साइड में। और हम लोग लाइन में अभी प्रसाद लेने हैं और आशीर्वाद लेने हैं, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो इतने भीड़ में भी हम लोगों को प्रसाद मिल गया है, तो प्रसाद खाकर जल्दी से बाहर निकलते हैं, क्योंकि देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ बढ़ गया है यहाँ पे। और ऐसा हर शाम में होता है, पर शायद आज संडे है इस वजह से कुछ ज़्यादा ही भीड़ बढ़ रहा है। सब लोग बोल रहे हैं कि संडे को ज़्यादा ही भीड़ रहने वाला था। बाप रे, यहाँ कितना ज़्यादा भीड़ है। बाहर निकलते समय सिर्फ आधा घंटा के अंदर इतना ज़्यादा भीड़ बढ़ गया है कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। पर यहाँ कितना सुंदर से लग रहा है, एकदम बिल्कुल मेला की तरह लग रहा है। खिलौने बिक रहे हैं बच्चों के लिए, गुब्बारे, यहाँ पे भी लड्डू, ये सब प्रसाद बिक रहे हैं। अच्छा लग रहा है यार, यहाँ तो मेला वाला फीलिंग आ रहा है। थैंक गॉड बच गया मेरा गाड़ी। हमको लगा मेरा गाड़ी उठा के ले गया है, बहुत सारा गाड़ी को उठा के ले जा रहा था पार्किंग एरिया से, पर मेरा बचा हुआ है। सो फाइनली हम लोग पापा जी का आशीर्वाद लेके घर की तरफ बढ़ते हैं और यहीं पे अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।